Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, retail inflation rises to 5.7% in December. So retail inflation जो है वहाँ पे हमें एक increase देखने को मिला है since it had come down to 5%, 4.78% के around था, but now in the month of December it has risen one again. So we will look into that. Second is Supreme Court refuses to stay law on Chief Election Commissioner election selection, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन इश्यूज नोटिस टू गवर्नमेंट. तो ये क्या है, पैनल सेटअप किया गया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, सो वी विल लुक इनटू दैट कि एक पैनल सेटअप किया गया था. एंड नाउ देयर हैज़ बीन डिस्कशन एंड डिबेट अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो नॉमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, नॉट इलेक्टोरल प्रोसेस बट द नॉमिनेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बॉडी को जो है बनाया जाएगा. सो देयर इज़ अ डिबेट अराउंड इट, ठीक है. सो वी विल लुक इनटू दैट. वी had a discussion about this, so we will again do a thorough discussion. Third is at 25.37 lakh India achieved record tuberculosis notification in 2023. So there has been number of increase in the tuberculosis case, so we will also look into that. And fourth is DRDO conduct successful flight test of Akash missile, ठीक है. आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, सो उसका जो है सक्सेसफुल टेस्ट किया है आपके DRDO ने. तो वो हमें जानना है, ठीक है. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में ऐसे मिसाइल्स वगैरह के नाम वी कैन सी ऑफन इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है. सो एक एक करके सारे जो है न्यूज़ को उनको कवर करते हैं. First news is retail inflation rises to 5.7 in December. So inflation जो है वो हमें देखने को मिलता है especially in the retail sector. Retail sector is when you and me the consumers when we go to buy something and उस पे जो inflation होता है that is called the retail inflation. There are two types of inflation. There is one wholesale inflation and second one is retail inflation. So retail inflation is when we as the consumer and the customer, when we feel that there has been a price rise, that we consider it as a कंज्यूमर प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन. व्हेन द पीपल हु बाय इट इन अ होलसेल लेवल, दैट इज कॉल्ड द होलसेल इन्फ्लेशन, ठीक है. वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का लेवल रहता है दैट इज नोन एज द होलसेल इन्फ्लेशन, और हम जो फील करते हैं दैट इज द कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन और द रिटेल इन्फ्लेशन. ऑलराइट, तो रिटेल इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिला है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैंड विड्थ जहाँ पे इन्फ्लेशन को रहना चाहिए, दैट इज अराउंड 2 to 6%, राइट. 2 to 6% इफ इट इज एक्सेप्टेबल, हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 2 से 6% के बीच में, 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहा देन इट इज एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है. ये क्या शो करेगा कि अगर इस बैंडविड्थ में रहा, ये क्या शो करेगा कि दैट आर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ठीक है, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. बट अबव दिस और बिलो दिस बैंडविड्थ, मतलब 6 से अगर अबव हो गए या फिर 2 से बिलो हो गए, देन दैट शोज कि क्या, या इधर देर इज अ स्टैग्नेशन, ठीक है, इधर देर इज अ स्टैग्नेशन और यू नो देर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, ठीक है. इन्फ्लेशन में ये अगर इस बैंडविड्थ से के बीच में अगर उससे बाहर हम हो जाते हैं, ठीक है. सो ये क्या है, 5.7 जो है ये थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है बिकॉज 6 के पार चले जाने का चांसेस है. एंड देन द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी will come into the action, right. So तो ये क्या है, it rings our bells slightly because it would create a problem eventually. अगर ये जो है ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, it directly affects the stomach of the consumer, हमें ज़्यादा हर्ट होगा, yes or no. सो यहाँ पे क्या है, हमें देखने को मिला इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, बिकॉज वी सॉ कि नवंबर के महीने में इट केम डाउन टू 4.7 and 5 के अराउंड इट केम डाउन. बट लेटर ऑन यू सी दिस इज द, ये पिक्चर है. सो यहाँ पे देख सकते हैं हम काफ़ी जो है कम हो गया था, ठीक है. इन्फ्लेशन जो है उसका लेवल काफ़ी कम हो गया था, बट नाउ इट हैज़ अगेन रीजन टू 5.7. दैट बिकम्स अ कंसर्निंग इशू, स्पेशली जो कंज्यूमर्स है जिसमें यू कैन सी इन्फ्लेशन इन दी फूड, राइट. फूड में हम इन्फ्लेशन देख सकते हैं. जो हम सब्जी, टमाटर, प्याज जो डेली डेज में जो है हम कंज्यूम करते हैं उसमें वी कैन सी अ वेरी हाई इन्फ्लेशन, राइट. उसके बाद बिकॉज ये हम इन्फ्लेशन को कंज्यूमर के, जब हम लोग CPI से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर उससे हम कैलकुलेट करते हैं उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं. ऑन द अदर हैंड जिसमें हम WPI पे जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स में वी डू नॉट कैलकुलेट द सर्विसेज, ठीक है. सर्विसेज वी डू नॉट कैलकुलेट. फॉर एग्जाम्पल द इंश्योरेंस दैट वी टेक, वी डोंट
इंक्लूड इट इन दी WPI, ठीक है। बट लेकिन CPI में वी इंक्लूड एवरीथिंग। आप जो कैप करते हैं और यू गो फॉर द एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, अगर आप उस तरीके का जो सर्विसेज है जो उसको हम CPI में कैलकुलेट करते हैं, CPI में कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस गिव्स अस अ क्लियरर पिक्चर अबाउट द इकोनॉमी, ठीक है। ये हमें क्लियरर एक पिक्चर देता है अबाउट द इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, व्हाट आर द स्टेप्स डू वी नीड टू टेक, ठीक है। सो ये हमें CPI अच्छे से बताता है। ऑलराइट, CPI WPI, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पे क्या बताया गया है कि देयर इज अ साइन कि इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे करके जो है इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, व्हाट इज CPI? CPI इज द की इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन दैट मेजर्स द चेंजेस इन द एवरेज रिटेल प्राइसेस, ठीक है। एवरेज रिटेल प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर। हम जो कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर व्हाट वी कंज्यूम, उस पे जो है प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज को ही हम इन्फ्लेशन बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? 2012, ठीक है। वी हैव हैड अ डिस्कशन, वेरी लेंथी डिस्कशन अबाउट इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज। सो आई डोंट थिंक वी कैन, यू नो, वी शुड डू अनदर टाइम, कि मतलब जब नेक्स्ट टाइम आएगा वी विल हैव अ इवन बिगर discussion about that, ठीक है। we had a discussion, very good discussion about inflation, so I am just skimming through it, ठीक है। आपको मैं रिवाइज के रूप में ही अभी पढ़ा रही हूँ, because many a times we have had a discussion about the inflation, ठीक है। Next news is Supreme Court refuses to stay law on Chief Election Commissioner selection, issues notices to the government, ठीक है। So देखिए आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बोलता है? देयर शुड बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विच वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो है, ये हमें समझ आ गया कि अपॉइंट जो करेंगे वो तो प्रेसिडेंट होगा, बट वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। वी आर नॉट, उसमें कुछ भी उन्होंने लिखा है, इसमें बस ये लिखा है कि पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ अबाउट इट, ठीक है। पार्लियामेंट विल मेक अ लॉ अबाउट इट। सो बहुत समय तक ऐसा था कि कोई भी लॉ नहीं बनाया गया था पर्टिकुलर, बट यू नो द पीपल हु वांटेड, दे आर पर्सनल पीपल, या फिर उनके जो है एलाइज जो है, उनके फ्रेंड्स जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन पे बैठे, उनको वो बिठा देते थे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी किया था कि नो, ऐसे नहीं चलेगा, यू नीड टू मेक अ लॉ, यू मेक अ लॉ, ठीक है, यू मेक अ लॉ, यू पास द लॉ। उस समय तक, जब तक लॉ नहीं आएगा, देन वी कैन मेक अ पैनल ऑफ 3 पीपल, ठीक है। 3 लोगों का हम एक पैनल बनाते हैं। जब तक आप लॉ नहीं बना रहे तब तक हम 3 लोगों का एक पैनल बनाते हैं, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये 3 लोगों का एक हाई पावर्ड कमिटी हम बनाते हैं। और हम मिलके जो है, जब तक आप लॉ नहीं बनाते तब तक हम तीनों मिलकर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट मतलब सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद हम प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देते हैं और प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंटमेंट कर देंगे, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, ठीक है, फिर ये हुआ। तो पार्लियामेंट मेड अ लॉ इन 2023 में उन्होंने एक लॉ बनाया और लॉ को पास किया, जिसमें बस एक चीज यहाँ पे चेंज हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह यहाँ पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, UCM जो है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है आ गए, ठीक है। सो ये क्या है, एक पटिशन डाला गया कि द पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू टेक अवे द पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यहाँ क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ, सी दिस प्राइम मिनिस्टर एंड the union cabinet minister, because they will belong to the same party, they will have the same ideology, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे we will see a majority win, ठीक है, directly जो है majority win हो जाएगा। So there would be, you know, some power play, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ foul play भी हो सकता है। So ऑल इन ऑल यहाँ पे क्या किया गया है, पावर ऑफ, यू नो, इट इज सीन एज कि यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस का पावर को कम करने की कोशिश की गई है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने जो है, आपने बोला हमें लॉ बनाने को, हमने बनाया। लॉ में आपने ये तो नहीं बोला ना कि आपको जुडिशरी से भी कोई चाहिए इन दी हाई पावर कमेटी। आपने तो ये नहीं कहीं स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप हाई पावर कमेटी बनाएंगे तो उसमें जुडिशरी से भी कोई मेंबर रहना चाहिए। सो हाउ कैन दिस बी रॉन्ग, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, हाउ कैन दिस बी रॉन्ग, दिस सेटअप पे हाउ कैन दिस बी रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे वही डिबेट डिस्कशन की गई है, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला कि किस तरीके से हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, एंड देन यू नो देयर हैव बीन डिबेट एंड डिस्कशन। बट आपको ये याद रखना है कि लॉ तो पास हो गया है जिसमें 3 मेंबर होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस कुड बी वेरी वेल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आए, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ सिलेक्शन कमिटी, द कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, जैसे आपको मालूम होगा अभी लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, बट लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ठीक है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ऑफ द लोकसभा इफ इन केस देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, सो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हो, प्लीज डू रिमेंबर कि कितना जो है किस तरीके से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनका सिलेक्शन किया जाता है, कितना परसेंटेज उनका वोट शेयर होना चाहिए। प्लीज डू रिवाइज दिस टॉपिक। फर्स्ट आप पार्लियामेंट का टॉपिक रिवाइज करेंगे ये टॉपिक पढ़ने के बाद, एंड देन यू विल रिवाइज दी इलेक्शन वाले टॉपिक्स एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला टॉपिक। ठीक है, ये जो है ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये तीनों जो है यू विल रिवाइज इट एक साथ। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस कुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, देयर आर हैवी चांसेस कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट न्यूज इज एट 25.37 lakh India achieved record TB notification in 2023. So there is a significant rise in the number of cases. ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस का जो है ट्यूबरक्यूलोसिस का केसेस में there have been a very dramatic rise, very significant rise. ठीक है, सो यहाँ पे देखने को मिला है। सो यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्या है 25.37 that is 25.37 lakh जो है लोगों का केसेस जो है वो 2023 में है। आपको लगता है क्या कि ये जो नंबर है ये एक्यूरेट होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स ये क्या है, न्यूज़ में यही बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, many of the times what happens is the people who suffer from tuberculosis they would either they could go to the सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, सो वहाँ पे वी कैन फाइंड अ एक्यूरेट डेटा, not 100% accurate data but somewhat clearer picture, but many of the time what they do is they do go to the private hospital। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे जो है डेटा में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 25 लाख से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, बट ये जो जितना भी रिकॉर्ड किया गया है डेटा उसमें ये बताया गया है कि 25.37 लाख के अराउंड जो है ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस जो है ये आए हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस को हम 2025 तक इंडिया को हमारा विजन है कि हम जो है टीबी मुक्त भारत बन जाए। ठीक है, टीबी मुक्त भारत हमारा विजन है, 2025 तक हम टीबी मुक्त होना चाहते हैं। वी हैव टू इरेडिकेट टीबी। ठीक है, तो हमारा जो है व्हाट इज आवर विजन, हम क्या चाहते हैं, टीबी मुक्त भारत हो बाय 2025। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें बताई गई है, 25.37 लाख जो है यहाँ पे केसेस जो है नोटिफाइड किए गए हैं। इंडिया हैज़ बेटर द टीबी नोटिफिकेशन, मतलब ये क्या है, हाई नंबर जो है वो हाईएस्ट और ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, वेयर इज द टीबी नोटिफिकेशन बाय पब्लिक सेक्टर रीच 93% ऑफ इट्स टारगेट्स, इज 89% ऑफ इन द केसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो रिकवरी रेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिकवरी रेट जो है यहाँ पे हाई है, बट यही बात है ना कि जो टीबी का जो कोर्सेस है, मतलब काफ़ी लंबा जो है चलता है दवाई। ठीक है, दवाई खाना बहुत लंबा चलता है, 6 मंथ, किसी के लिए 1 ईयर, देन 1.6 मंथ। ठीक है, सो यहाँ क्या होता है, लोग जो है टैबलेट्स या फिर जो भी उनको दवाई दिया जाता है, जब उनको थोड़ा बेटर फील होने लगता है तो दवाई खाना छोड़ देते हैं और वो टीबी फिर से रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो वो ठीक होने के रास्ते पे भी होते हैं, बट अगेन व्हेन दे स्टॉप कंज्यूमिंग द दवाई, उसके बाद क्या होता है, फिर से वो बीमार हो जाते हैं, फिर से उनको टीबी हो जाता है। सो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है दवाई ना खाने का। एंड हमने डिस्कस भी किया था राइट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। सो मेनी टाइम्स ये भी होता है कि रेजिस्ट करने लग जाता है बॉडी भी रेजिस्ट करने लग जाता है, एंड द बैक्टीरिया ऑल्सो स्टार्ट्स टू रेजिस्ट। एंड टीबी जो है बहुत सारे पार्ट्स में अफेक्ट कर सकता है, स्पाइन्स हो गया, सर्वाइकल हो गया, बट मेजरली वो जो है लंग्स पे जो है टीबी जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है और उस लंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, सो आपको एक टॉपिक के बारे में जानना है, दैट इज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, टीबी मुक्त भारत जो है हमारा अभियान है। सो ये कौन सा मतलब कौन सा मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? इट कुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इनका जो है ये उनका इनिशिएटिव है टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत जो है हमारा विजन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है,
एडिशनल सपोर्ट, ठीक है, पेशेंट सपोर्ट जो है हम देना चाहेंगे प्रति महीने जो है ₹500 के अराउंड जो है ₹500 जो है हम देंगे फॉर देयर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपको ये याद रखना है, सिर्फ दवाई से यहाँ पे काम नहीं होगा, बट वी नीड सम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर दी पीपल हु सफर फ्रॉम टीबी, बिकॉज बेसिकली न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऑल द टीबी केसेस जो है ये आपको इधर इंडिया में देखने को मिलेगा जहाँ पे न्यूट्रिशन कम है, और यू कैन सी इट इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो अफ्रीका में भी क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल कम है, सो यहाँ पे टीबी का जो है केसेस वो भी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। ऑगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करना है, जितना भी अगर लोग जो है डोनेट करना चाहे, फैमिलीज अगर डोनेट करना चाहे, सो दे कैन डोनेट, ठीक है। थर्ड इज लेवरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो CSR जो है आपको मालूम है 2% के अराउंड जो है CSR देना होता है, जो भी बड़ी कंपनीज है उनको CSR देना होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा आएगा उसको हम टीबी मुक्त भारत में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, निक्षय मित्र, ठीक है, निक्षय मित्र इनिशिएटिव क्या है, ensure additional diagnostics, nutritional and vocational support to those on the TB treatment, ठीक है। जो TB ट्रीटमेंट हो रहा होगा उनका एक एडिशनल सपोर्ट के रूप में जो है हाँ ये निक्षय मित्र इनिशिएटिव जो दिया गया है, ठीक है। निक्षय मित्र जो डोनर होगा आर दोज हु कैन सपोर्ट बाय अडॉप्टिंग health facilities for individual donors, block urban wards, district states for accelerating रिस्पॉन्स अगेंस्ट टीबी एंड कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है। सो निक्षय मित्र वो होंगे जो कोई डोनर होंगे, इधर ही और शी इज रेजिंग द अवेयरनेस, ठीक है। सो ये बहुत सारे जो है अगर जो इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो उनको हम बोलेंगे निक्षय मित्र, ठीक है। निक्षय मित्र में जो है पीपल विल गो एंड स्प्रेड अवेयरनेस, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए अगर टीबी हो जाए, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बहुत लेट होता है डिटेक्शन, ठीक है। लेट डिटेक्शन की वजह से बहुत लोगों का जान भी चला जाता है। सो लेट डिटेक्शन ना हो, अवेयरनेस बढ़े, सिम्टम्स समझ में आए, तो वो सब जो स्टेप है जो अगर कोई इंडिविजुअल लेना चाहे तो वो उनको क्या कहलाएंगे, निक्षय मित्र, ठीक है। डोनर जो है वो निक्षय मित्र कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2025 तक वी हैव अ विजन ऑफ टीबी मुक्त भारत, ठीक है। ऑल राइट, the next news is DRDO conducts successful flight test of Akash missile. So you can see this picture. आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। आकाश क्या है, सरफेस SAM भी बोला जाता है, सरफेस टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये अभी DRDO ने, प्लीज रिमेंबर DRDO, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए जाएंगे और उसमें आपको DRDO टिक करना है फॉर आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जो है इन्होंने जो है टेस्ट किया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन द चांदीपुर, ठीक है। चांदीपुर कहाँ है, ओडिशा में। ओडिशा में जो चांदीपुर है वहाँ पे उन्होंने जो है सक्सेसफुल टेस्ट किया है। द फ्लाइट टेस्ट वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट हाई स्पीड अनमेन्ड एयर व्हीकल एरियल टारगेट एट अ वेरी लो एल्टीट्यूड, ठीक है। सो अनमेन्ड था जिसमें यू डोंट हैव टू कंट्रोल इट, मतलब वो अनमेन्ड था, उसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा था, एंड एरियल टारगेट को निशाना करने के बाद बहुत ही कम एल्टीट्यूड में देव टेस्टेड इट और टेस्ट वाज सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड बाय द वेपन सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो ये मिसाइल जो है लॉन्च किया गया तो वो टेस्ट करने के लिए कि जो दूसरा वेपन सिस्टम है क्या वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। सो ये टेस्ट जो है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सो आपको याद रखना है आपका पृथ्वी क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। देयर आर अदर वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल लाइक एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सो बहुत सारे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से सरफेस टू एयर मिसाइल है और कौन से एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सो ये आप लोगों को जान लेना होगा और ये टेस्ट किसने किया है, DRDO ने किया है, ठीक है। सो ये आप लोगों को याद रखना है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.